हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगली किस्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है क्योंकि हूर की डेथ होगी। जब हूर की डेथ होगी तो उसके बाद नूर की जिंदगी में एक नया ट्विस्ट पैदा होगा। किस तरह से नूर और जुल्फकार शाह की आपस में मुलाकात होगी और आगे की ये स्टोरी मजीद कितनी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या जुल्फकार शाह को इस बात का पता लग जाएगा कि हूर की जो डेथ हुई है इसके पीछे मुलविस जो है वो मेरा बाप भी है। अब आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वक्त जुल्फकार शाह और हूर की जो मोहब्बत है ना इंतहा लेवल तक पहुंची हुई है और हूर को इस बात का खौफ भी है। हूर इस बारे में जानती भी है कि जुल्फकार शाह का जो वालिद है ये कभी भी नहीं चाहता कि मैं जो वो जुल्फकार शाह के साथ रहूं, तो ये हमें दूर करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इसी वजह से बार बार इस बात का इजहार या खौफ ये जुल्फकार शाह के सामने करती है कि मुझे डर है, लेकिन ये समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, आप इस बात की टेंशन ना लें। लेकिन जुल्फकार शाह की एक गलती इसके कैरियर को मुकम्मल तौर पर ले डूबेगी, इसकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। ये जो जज्बात में आकर फैसले करता है ना, गुस्से में आकर फैसले करता है, तो इस तरह से हमेशा के लिए हूर जो इससे दूर हो जाएगी। नूर के लिए कुछ रिश्ते वाले आते हैं। नूर अब इतनी सादा लड़की है, यह सिंपल, कोई भी इसे आकर देखेगा तो इसे पसंद कर लेगा, इसे रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो इसकी सौतेली माँ है या जो भी है, ये ऐसी चाल चलती है कि ये नूर को जो वो सामने तक नहीं आने देती। इसे जो वो किचन के अंदर इससे काम शाम करवाती रहती है और अपनी जो बेटी है ना प्यारी, इसे सामने लाकर बिठा देती है। जब रिश्ते वाले इसे देखते हैं तो ये जल्दी से हाँ कर देती, क्योंकि पैसे वाले रिश्ते वाले होते हैं, तो इसी वजह से ये कहती कि चलो ठीक है। अब इनकी जो बात होती है पक्की हो जाती है और ये जाकर जो अपने वालिद के साथ इस टॉपिक पे बात भी करती है। जो नूर का वालिद है इसके साथ बात करती है, इसे सब कुछ बता देती है। जब नूर के वालिद को सब कुछ बताती है ना, तो ये टेंशन में आ जाता है। इससे 100% यकीन हो जाता है कि भाई इसके पीछे इसकी कोई ना कोई गेम मुलविस है। ये अपनी बेगम से पूछना शुरू कर देता और कहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है जब वो नूर को देखने के लिए आए हो और इन्होंने नूर को पसंद ना किया हो और आपकी बेटी को पसंद कर लिया हो दूसरी को, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो माँ जो ये बहाने बनाने की कोशिश करेगी, जो नूर की सौतेली माँ है, इसे झूठ बोलेगी कि भाई आप मेरा यकीन करें, इन्होंने नूर को भी पसंद किया था, लेकिन मेरी जो बेटी थी इनको ज़्यादा पसंद आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने बात की, फिर मैंने बात जो वो पक्की कर ली। किसी भी तरीके से अपनी जो वो हस्बैंड को अपने कंट्रोल में कर लेगी। अपने हस्बैंड को जो अपने कंट्रोल में करेगी तो उसके बाद मिठाइयाँ जो होंगी ये चलना शुरू हो जाएंगी। और जब नूर की खाला हो सकती है इसके पास जब ये मिठाई पहुंचेगी ना, तो उससे जब इस बात का पता चलेगा, जब वो मिठाई खाएगी उसके बाद ये सवाल करना शुरू कर देगी और बोलेगी कि अच्छा ये मिठाई किस लिए है। तो फिर जो वो नूर की सौतेली माँ जो है ये बताना शुरू कर देगी कि भाई जो मेरी बेटी है इसका रिश्ता पक्का हो चुका है, तो इस वजह से मिठाई है। तो खाला जो होती है ना ये सवाल करती है, क्योंकि इसे इस बात का पता तो होता है कि भाई रिश्ते वाले जो है ये नूर को देखने के लिए आएंगे। ये खुद जो अपने भाई के ऊपर इसने प्रेशर डालकर रखा हुआ था कि भैया आप किसी भी तरीके से नूर की शादी करवा दें। जब तक नूर की शादी नहीं होगी नूर के साथ इस घर में ज्यादतियां होती रहेंगी, आप मेरी बात माने, ये सब कुछ करें। तो फिर ये खुद रिश्ते वाले बुलाती है, जो गेम होती है ये सर से चलवाती है। आते हैं रिश्ते वाले देखकर जो वो चले जाते हैं। अब उन लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि भाई इनमें नूर कौन है, तो वो सवाल करती और कहती कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जिस की बातें कर रही हैं या आप जिस के अल्फाज बोल रही हैं कि भाई नूर को देखने के लिए आए थे, आपकी बेटी को उन्होंने पसंद कर लिया, मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि भाई नूर को उन्होंने देखा और नूर को रिजेक्ट कर दिया। नूर को वो पहली आंख में ही पसंद कर लेते, पहली नजर में, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ पर वो फिर टोपी ड्रामा घुमाएगी, हर तरह से जो बातों को घुमाने की कोशिश करेगी। किसी भी तरीके से ये जो वो नूर की खाला को भी जो वो राजी कर लेगी, अपनी बातों में ये ले आएगी, क्योंकि चालाकी इतनी ज़्यादा है और उसके पास बहाने भी इतने ज़्यादा है। जो हूर है ना, हूर को इस बात का खौफ है या उसके मन में ये बात अभी भी खटक रही है कि यार मेरा जो ससुर है इसे मुझे रस्से से हटा सकता है, क्योंकि मारिया का जो वालिद होता है ये जाता है और जाकर जो वो जुल्फकार शाह के वालिद को धमकी देता है। इससे कहता है कि भाई अगर जो वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई तो मैं आप लोगों को बर्बाद कर दूंगा, आपके बेटे को भी बर्बाद कर दूंगा। अब हो सकता है कि जो जायदाद या बिजनेस है ये मारिया के वालिद की वजह से खड़ा हुआ हो। तो इसी मामले पे थोड़ी सी परेशान होती है हूर। जब जुल्फकार शाह ऐसे परेशान दिखता है तो उसके पास अड़ जाता
आता है, बात करना शुरू कर देते और कहते हैं कि परेशान किस वजह से हो। तो हूर जो होती है ये बताना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई मुझे इस बात का खौफ है, एक वादा करे मेरे साथ। आगे से जुल्फ़कार कहते हैं कि भाई कौन सा? तो हूर कहती है कि आप क्या मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? तो जुल्फ़कार कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप इस बात की टेंशन ना लें, ये जो बच्चा है और हम दोनों जो है एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, आप ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं कभी भी जो वो आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं। फिर ऐसा से हूर का जो थोड़ा सा दिल मुतमिन होता है। अब वालिद की चाल चेक करें। हूर को हो सकता है कि जुल्फ़कार ने मना किया हो कि भाई आपने बहर अकेले नहीं जाना, कभी भी आप अगर अकेली गई ना तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़िद्दी है, गुस्से में आकर फैसले करता है। कोई हूर को जब घूर कर देखता है ना तो इसे आग लग जाती, और गाड़ी का भी मना कर सकता है कि भाई आपने गाड़ी भी नहीं चलानी। लेकिन वालिद झूठ बोल सकता है हूर के सामने कि भाई आपको जुल्फ़कार ने जब वो बुलाया है तो आप जा सकती हैं। तो इसी वजह से हूर जो होती है ये गाड़ी के अंदर बैठती है और यहाँ से निकल पड़ती है। अब जब गाड़ी के अंदर बैठती यहाँ से निकलती है, वालिद किसी भी तरीके से बंदों के साथ मिलकर गाड़ी की ब्रेक्स जो है ये फेल करवा सकता है, ताकि जब हूर की वजह से डेथ हो। जुल्फ़कार शाह को जब इस बात का पता चलता है, वो भी अब रास्ते पे होता है। वालिद बता सकते हैं कि भाई हूर निकली है, झूठ बोलेगा, हूर निकली आपकी तरफ आ रही थी, उसने हमें कुछ बताया भी नहीं है। तो जुल्फ़कार को बड़ा गुस्सा आता है और ये उसी रास्ते पे निकल पड़ते हैं। अब जिस रास्ते से हूर आ रही होती है ना तो आगे से जुल्फ़कार खड़ा होता है और ये हूर से पूछना शुरू कर देता है, बल्कि हो सकता है कि सवाल भी ना करे और ये गाड़ी के अंदर बैठता है, गुस्सा करता है। हूर जो होती है समझाने की कोशिश करती है, बात करती है कि आप प्लीज़ मेरी बात तो सुने, आपको हुआ क्या है। लेकिन जुल्फ़कार जो होता है ये कोई बात तक नहीं सुनता, इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा होता है कि आगे से जो मोड़ वगैरह आ सकते हैं और ये ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हो तो ब्रेक ही फेल हो। जब ब्रेक फेल होती है ना तो हूर जो होती है गाड़ी से नीचे उतर कर जो नीचे चली जाती है। नीचे इसकी जो टक्कर होती है रोड के किनारे पे एक साइड पे होती है और इसके जो माथे से खून आना शुरू हो जाता है। तो क्या यहाँ पर जब हूर की डेथ हो जाएगी, हूर की डेथ होगी, जुल्फ़कार शाह का भी एक्शन हो जाएगा, जैसे हूर की तरफ बढ़ेगा, आवाज़ें देगा, लेकिन उस वक्त जो देर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हूर की डेथ होगी। अब यहाँ पर देखें कि ट्विस्ट क्या पैदा होगा। देखिए कि वालिद ने गेम ऐसी डलवा दी है कि कोई भी जो बात है ना ये नहीं आएगी इसके ऊपर। अगर कल को जुल्फ़कार की हालत जो होती है ये बेहतर होती है तो ये समझना शुरू कर देगा कि भाई मेरी गलती की वजह से जो वो हूर की डेथ हुई है। लेकिन उसके बाद ये बंदा इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा कि ये फिर हूर को या जो ज़िद्दबाजी है या गुस्सा है ये हमेशा के लिए जो वो ख़त्म कर देगा। हूर की डेथ हर सूरत में होनी है, जब हूर की डेथ होनी है तो उसके बाद जब वो नूर की एंट्री होगी। अब जुल्फ़कार शाह कुछ टाइम के लिए कोमे के अंदर चला जाएगा। जब कोमे के अंदर जाएगा वहाँ पर रहेगा, ऐसा ये खर्चा तो इसने पूरा करना है, जुल्फ़कार की ज़िंदगी तो इसने बचानी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो ये अच्छे से अच्छे जो डॉक्टर होंगे इसे जो इसकी ट्रीटमेंट करेंगे और ऐसा जुल्फ़कार की जो हालत होगी ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी और मामला जो होंगे ये आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि डेथ के बाद जुल्फ़कार का रवैया क्या आता है और ये अपने आप को जो कैसे ठीक करने की कोशिश करता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो क्या जुल्फ़कार की भी डेथ हो सकती है, और अगर हूर की डेथ होती है तो उसके बाद क्या जुल्फ़कार जो होगा इसे अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेगा और वालिद की असलियत जुल्फ़कार के सामने कैसे खुलेगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।